कृष्ण जन्म है। कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में एक आज सोहर गा रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहवा से आई ले पियरिया पियरिया लगल झालर हो ललना। कहवा से आई ले चुंदरिया चुंदरिया भर चुंदरिया भर कहवा से आइले पियरिया पियरिया लगल झालर हो ललना। कहवा से आइले सिंधोरवा सिंधोरवा भर सिंदूर हो ललना। कहवा से आइले से सिंधुरवा सिंधुरवा भरल सिंदूर हो। नहिरा से आइले पियरिया पियरिया लगल झालर हो ललना। ससुरा से आइले से सिंधोरवा सिंधोरवा भर सिंदूर हो ललना। ससुरा से आइले सिंधोरवा सिंधोरवा भर सिंदूर हो। कहवा पहिरब पियरिया पियरिया लगल झालर हो ललना। कहवा पहिरब सिंधोरवा सिंधोरवा भर सिंदूर हो ललना। कहवा पहिरब सिंधोरवा सिंधोरवा भर सिंदूर हो। आज श्री कृष्ण जन्म अष्टमी है। इसके उपलक्ष्य में मैं एक सोहर गाया हूँ और मैं सही पूछिए तो आज कृष्ण जन्म तो है ही, लेकिन आज शीत का भी जन्म है। आज से ठंडा प्रारंभ हो गया, यानी आज से शीत गिरेगा। अब किसी आदमी अगर चाहेगा कि हम बाहर सो जाएं तो शरीर को नुकसान करेगा। किस जन्म का मतलब ये नहीं होता है। आदमी शहरी भाषा में कहता है किस जन्म हुआ है, लेकिन नहीं, सच पूछिए तो आज शीत का जन्म हुआ है। अब ठंडा प्रारंभ हुआ, आज से ठंडा का शुरुआत हो गया। इसलिए मने अच्छा होगा कि भाई लोग क्यों मनाता है। इसीलिए मेरे पूर्वज लोग बनाया कि कहा कि आज कृष्ण जन्म होता है। कृष्ण जन्म मतलब यही होता है कि आज ठंडा का जन्म हो गया। अब से हमको बूढ़ सबके सतर्क रहना है। आगे ये चीज़ आज अभी जन्मे हैं, कल जवान होंगे, पुष में एकदम जवान हो जाएंगे और मैंने चैत आते आते बढ़ा जाएंगे और चैत में राम का जन्म होगा। राम का जन्म मतलब कहता है गर्मी का जन्म हो गया ना। तो राम है क्या? अगर सच पूछा जाए तो राम एक एनर्जी है, राम एक ज्ञान है, राम एक विश्वास है। अगर पूछा जाए कि जब राम ज्ञान है तो क्या तुलसीदास बुड़बक थे कि राम ज्ञान था? तो वही उन लोग कहे कि राजा दशरथ का जन्म। हाँ, दशरथ का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ? अरे भैया राजा दशरथ के पुत्र हैं, वो बात नहीं है, लेकिन दशरथ मतलब क्या होता है? दशरथ मतलब होता है मेरे शरीर में 10 गो द्वार है और इसी द्वार यही शरीर जो है दशरथ है ना। और इसी जब दशरथ है तो ज्ञान होगा तब इस शरीर को वैल्यू होगा। अगर ज्ञान नहीं होगा तो इस आत्मा को वैल्यू नहीं रहेगा, लोग मैंने इसका वैल्यू नहीं देगा। और ज्ञान होगा, विश्वास होगा, भरोसा होगा, इस आदमी इस शरीर को हर इंसान चाहेगा। आप पूछिएगा कि तब तुलसीदास
चार भाई के लिखे तो वैसे के कहने का अर्थ है कि ज्ञान राम है तो लक्ष्मण के हैं। लक्ष्मण एक विश्वास है। राम ज्ञान है तो लक्ष्मण विश्वास है। जहां ज्ञान होता है वहीं विश्वास होता है। हाँ, और जहां विश्वास होता है वहीं राम होता है। तब कहिएगा कि जब राम ज्ञान है, लक्ष्मण विश्वास है, तो भरत क्या है? भरत एक भक्ति है जिसके आत्मा में ज्ञान होता है, उसी के आत्मा में विश्वास होता है। जहाँ विश्वास और ज्ञान हुआ तब भक्ति जागता है। भक्ति तब जागता है जब ज्ञान और विश्वास जाग जाता है। और जब तब पूछे कि तब शत्रुघ्न क्या है? शत्रुघ्न एक श्रद्धा है। जिस घर में, जिस पुरुष के पास ज्ञान है, विश्वास है, श्रद्धा है और भक्ति है, वो राम कहलाने लायक है। राम वही है जो दुनिया को संभाल सके, दुनिया को सेवा करने का मने तत्पर रखे। सत्य क्या, जब शिव जी और पार्वती जी जब जा रहे थे कुमुद ऋषि के पास से घर पर, तो उसी समय राम और लक्ष्मण वनवास जा रहे थे। तो शिव जी कहे थे जय सच्चिदानंद। इसका अर्थ होता है जिसके पास सत्य, चित्त और आनंद है वही राम है। आनंद राम, जिसके पास भी सत्य है, सत्य चित्त आनंद, मतलब जो अपने आप को सत्य समझता है, सही रास्ता चलता है, सही विश्वास करता है, जिसके पास चित्त यानी कहीं कुछ दाग नहीं है और आनंद से चलता है, कोई कोई किसी को कोई गिलवा कोई शिकायत नहीं, वो राम कहलाता है। राम कोई इतनी नहीं है, राम एक ही है। और आगे मैं बस इतना करके समाप्त।